उत्तर प्रदेश की राजनीति से एक ऐसा चेहरा हमेशा के लिए विदा हो गया जिसकी पहचान सिर्फ एक विधायक के तौर पर नहीं बल्कि बहुजन समाज पार्टी के सबसे भरोसेमंद नेताओं में होती थी। बलिया की रसड़ा विधानसभा सीट से लगातार 3 बार विधायक रहे उमाशंकर सिंह का बुधवार देर रात लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया है। वे लंबे समय से कैंसर से जूझ रहे थे और काफी लंबे समय से उनका इलाज चल रहा था। उमाशंकर सिंह के निधन से सिर्फ एक नेता का राजनीतिक सफर खत्म नहीं हुआ है बल्कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी का प्रतिनिधित्व भी पूरी तरह समाप्त हो गया है, क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद उमाशंकर सिंह ही बसपा के इकलौते विधायक थे। अब विधानसभा में पार्टी का एक भी विधायक नहीं बचा है। बता दें कि बलिया के उमाशंकर सिंह का जन्म बलिया जिले के नगरा ब्लॉक के खनवर गांव में हुआ था। राजनीति में उनकी शुरुआत छात्र जीवन से हुई थी। साल 1990 में वे बलिया के एएसी कॉलेज के छात्र संघ के महामंत्री चुने गए थे। उसके बाद स्थानीय राजनीति में उनका प्रभाव लगातार बढ़ता चला गया और साल 2000 में वे बलिया जिला पंचायत के अध्यक्ष बने। इस पद पर रहते हुए उन्होंने बलिया में अपनी अलग पहचान बनाई और पूर्वांचल की राजनीति में मजबूत पकड़ भी बनाई। साल 2011 में उमाशंकर सिंह ने बहुजन समाज पार्टी का दामन थामा था। इसके अगले ही साल यानी 2012 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने उन्हें रसना सीट से उम्मीदवार बनाया। ये वही चुनाव था जिसमें बीएसपी विधानसभा चुनाव हारकर सत्ता से बाहर हो गई थी और समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री। हालांकि उमाशंकर सिंह का कद लगातार बीएसपी में बढ़ता चला गया। 2017 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने अपनी सीट बचाए रखी और 2022 में वो लगातार तीसरी बार रसना से विधायक चुने गए। हालांकि 2022 का चुनाव बसपा के लिए बेहद निराशाजनक रहा था। पार्टी ने पूरे प्रदेश में सिर्फ एक ही सीट जीती थी और वो थी बलिया की रसना सीट। इस तरह उमाशंकर सिंह उत्तर प्रदेश विधानसभा में बसपा के इकलौता चेहरा बन गए थे। उमाशंकर सिंह को बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती का बेहद करीबी और भरोसेमंद नेता माना जाता था। उनके निधन पर मायावती ने गहरा शोक व्यक्त किया है। सामाजिक तौर पर भी उमाशंकर सिंह काफी सक्रिय थे। गरीब परिवार की लड़कियों का विवाह कराना हो या किसी का इलाज, उमाशंकर सिंह सबकी मदद करते थे। राजनीति में अलग अलग दलों के नेताओं के बीच मतभेद आम बात होती है, लेकिन उमाशंकर सिंह के कई दलों के नेताओं से व्यक्तिगत संबंध काफी अच्छे थे। उमाशंकर सिंह का निधन बसपा सुप्रीमो मायावती और बहुजन समाज पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि बीएसपी के हाथ से यूपी की सत्ता जाते ही मायावती के अधिकांश करीबी नेता एक एक कर उनका साथ छोड़ते चले गए, लेकिन उमाशंकर सिंह जमे रहे। इसी वजह से जब बीएसपी मुश्किल दौर से गुजर रही है तो उमाशंकर सिंह का निधन पार्टी के लिए एक बड़ा नुकसान भी है। उनके निधन के बाद मायावती ने क्या क्या कहा है, सुनिए। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, उमाशंकर सिंह जब से बीएसपी में जुड़े हैं उन्होंने पूरी ईमानदारी निष्ठा से वफादारी के साथ अपनी जिम्मेवारी निभाई। उन्होंने कभी बीएसपी को धोखा नहीं दिया और इतना ही नहीं, उन्होंने बीएसपी में रहकर अपने क्षेत्र का भी ध्यान रखा, समाज का भी ध्यान रखा और ऐसे डेडिकेटेड हमारी पार्टी के विधायक उनकी लंबी बीमारी के कारण कल जो उनकी डेथ हुई है, मृत्यु हुई है, ये समाचार सुनकर और इस दुख की घड़ी में मैं उनके पूरे परिवार के साथ हूँ, उनके रिश्ते नातों के साथ हूँ और ख़ास तौर से अभी वो तो जिंदा नहीं है। मेरा तो यही कहना है कि उमाशंकर सिंह जी के परिवार के लोगों को आपने जब तक बीएसपी में आप जिंदा रहे हैं, आपने ईमानदारी का अपना परिचय दिया है। आपको ये मालूम है कि वो बिजनेसमैन थे और अक्सर आपने देखा है कि जो बिजनेसमैन होते हैं जब सत्ता परिवर्तन होता है तो वो परिवर्तन पार्टियां बदल लेते हैं। उतार चढ़ाव आए लेकिन उन्होंने पार्टी को धोखा नहीं किया और मुझे तो सही मायने में वो अपनी सगी बहन की तरह मानते थे। ये महीने में शायद रक्षाबंधन भी है तो मेरे ख्याल हमेशा रक्षाबंधन पे मैं लखनऊ में रही हूँ या दिल्ली में रही हूँ तो मुझसे उन्होंने राखी बंधवाई। भाई तो बहुत बने, उन्होंने शुल्क कास्ट को छोड़कर सब धोखा दे के चले गए, लेकिन इन्होंने धोखा नहीं।
और मैं आज ये कहना चाहती हूँ उनके परिवार के लोगों को, इस दुख की घड़ी में हमारी पार्टी उनके साथ है और उनका एक बेटा है, बेटी शादीशुदा और बेटा भी। सब मुझे बहुत आदर सम्मान देते हैं। तो मैं इस मौके पर पूरे परिवार को ये आश्वासन देना चाहती हूँ, यदि परिवार चाहेगा तो उनके बेटे को मैं राजनीति में आगे बढ़ावा दूंगी, उनके स्थान पर उनको पूरा महत्व दूंगी। हालांकि ये मौका ऐसा कहने का नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उनको जो है, उनके परिवार को ये दुख की घड़ी में राजनीति में वो काफी सक्रिय रहे हैं, समाज में लोगों की बहुत सेवा करते रहे हैं। तो मैं, परिवार चाहेगा तो उनके बेटे को मैं राजनीति में आगे करूंगी। और जहाँ तक उनकी विधानसभा का सवाल है, रसड़ा जो विधानसभा बलिया में, मेरे ख्याल जब भी उन्होंने चुनाव लड़ा बीएसपी से, हमेशा उन्होंने चुनाव जीता है और क्षेत्र की जनता का पूरा ध्यान रखा है। पूरे क्षेत्र में वो हर सुख दुख की घड़ी में वहाँ की जनता के साथ है और हमेशा उन्होंने हर मामले में वहाँ की जनता का पूरा ध्यान रखा है। और मुझे लगता है उनकी विधानसभा के क्षेत्र के लोग भी चाहेंगे कि अब वो नहीं रहे हैं, उनके बेटे को बढ़ावा दिया जाए। मैं पूरा, जैसा परिवार चाहेगा उसके हिसाब से मैं उनको पूरा बढ़ावा दूंगी और उनका पूरा साथ दूंगी। मुझे मालूम है कि महिलाएं अंदर बहुत दुखी हैं, उनकी बेटी, उनका बेटा, उनके विशेष मतलब रिश्ते नाते सब दुखी हैं। और जब कल मुझे ये सूचना मिली तो मैं भी काफ़ी दुखी थी। तो बीच में मैं एक बार देखने के लिए भी आई थी, तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं थी, लेकिन वो इतना मुझे मानते थे अपनी रियल सिस्टर की तरह कि एक बार उनको लगा कि बहन जी को बहुत दिन हो गया देखे हुए, मुझे मिलना चाहिए। तो मैंने कहा कि आप बीमारी की हालत में क्यों आए, मैं आ जाती है आपके घर में। वो मेरे घर पर मिलने के लिए, बीमारी की हालत में भी बोलते कि नहीं, मैं आई थी इधर मिलने के लिए, उनसे मिली थी, लेकिन उनको लगा कि नहीं बहन जी की याद आ रही है, आप बता देते मैं आ जाती। तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारी पार्टी को बड़ी क्षति हुई है, मतलब बहुत नुकसान हुआ है और क्षेत्र की जनता को। तो इस मौके पर हम हमारी पार्टी पूरे परिवार के साथ खड़ी है और पूरे परिवार का पूरा ध्यान रखेगी।